वाइट पूप एक्चुअली दो तरीका का होता है। इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम हुआ, ना कि ये सिर्फ एक वेदर फ्लक्चुएशन है। सर कैसे वो उसको आइडेंटिफाई करें, इसका कोई प्रिवेंटिव मेजर है क्या? क्योंकि आप किंग ऑफ द एक्वेरियम फिश पाल रहे हो तो किंग को तो किंग की हालत में ही रखना पड़ेगा। देखिए मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट का 3 तरीका है। अवॉइड कीजिएगा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टाइम के बाद कोई ड्राई फीड मत दीजिएगा। ऐसा क्यों? मेथड नंबर 2, 3 बार करना ही होगा क्योंकि मेट्रोजिल 400 का असर आपको 8 घंटे से ज़्यादा नहीं रहता। ये ऑफर है फिलहाल, ये 28 फरवरी तक है। कोई भी कस्टमर आके मेरे को दिखाएगा कि हम अनिश सको का सब्सक्राइबर है तो वो जो परचेस करेगा उसमें हम 10% का छूट देंगे। भी ख़त्म नहीं हुआ और एक स्पेशल गिफ्ट भी है। अगर आप फ्रोज़न खाना खिलाओगे तो 100 ग्राम का GHM आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। अगर कोई आप ब्लड होम्स खिलाओगे तो उसमें आपको 100 ग्राम का ब्लड होम्स वो भी फ्री में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज ओनिस एक्वा का और एक नया वीडियो में आपको देख के समझ में ही आ रहा है, क्योंकि मेरा चैनल में बहुत सारे डिस्कस स्टॉक्स और डिस्कस कीपर्स सेलर्स के बारे वीडियो का बहुत डिमांड आया है, तो वो लेके आज के वीडियो होंगे। साथ ही साथ हमारे टॉपिक रहेंगे वाइट पूप। और तो चलिए आज हम लोग अभी ये भी देखते हैं कि किनके साथ हम लोग आज वीडियो करने वाले हैं, तो चलिए मुलाकात करते हैं। सो माय गेस्ट टुडे मिस्टर शुभदीप दास। नमस्कार। नमस्ते मिस्टर शुभदीप एंड वेलकम टू ओनिस एक्वा। थैंक यू फॉर कमिंग। तो थैंक यू। अच्छा, तो शुभदीप, आपका स्टॉक्स के बारे में तो डेफिनेटली जानेंगे, पर साथ ही साथ क्योंकि आज का टॉपिक क्योंकि है वाइट पूप, ये सबसे बोलिएगा ना कि व्हाट एग्जैक्टली ये जो वाइट पूप, जस्ट इन केस किसी को ये पता नहीं कि वाइट पूप है क्या, होता क्या, जो एकदम पहला बार फिश कीपिंग कर रहा है। वाइट पूप एक्चुअली 2 तरीका का होता है। एक्चुअली वाइट पूप जो मच्छी का जो स्पेशली जो डिस्कस का पूप होता है नेचुरली ब्लैक और कभी कभार ब्राउन भी होता है। तो इधर आपको दिखे कि आपका खाने का कलर के हिसाब से दिखता है। तो अगर कोई मच्छी अगर आपको नेचुरल में दिख जाए कि कोई मच्छी अगर धागे के माफिक थिन कलर का वाइट पूप कर रहा है, तो इट्स क्वाइट इन फ्लक्चुएशन ऑफ वेदर। वो वेदर के वजह से भी हो सकता है। वो कोई वाइट पूप का अर्ली स्टेज होता है कभी कभार, और कभी कभार क्या होता है वेदर फ्लक्चुएशन की वजह से भी होता है, पानी का अप डाउन टेम्परेचर इसलिए भी होता है। तो इन हालात में अबाउट माई सजेशन कोई मेडिसिन चार्ज करना नहीं होता है। दूसरा डिफरेंटली होंगे, यानी एक तरह का अब अगर डिजीज होगा तो उसमें जो वाइट पूप का जो पूप है वो मोटा जैसे निकलेगा। यानी कोल्ड वेदर के लिए भी हो सकते हैं। हो सकता है। आई रिमेंबर वेरी वेल, मैं जब मिस्टर संजय खंडागले से एक बार फिश खरीदे थे, मैं तब नागपुर में था, तो मेरा भी वो जब इंस्टेंट आया था क्वारंटाइन टाइम में रखे थे, और मैं देखा था कि हल्का सा ही एक पर्टिकुलर फिश का कुछ वाइट, हल्का सा ही वाइट हो रहा था। तो मे बी आई वॉजंट वेरी श्योर, थोड़ा घबरा के उनको भी कॉल किए थे, और संजय सर ने फिर जो बोले कि, और आई रिमेंबर शायद वो बरसात का सीजन, रेनी सीजन था, थोड़ा सा ठंड, वो समय में बारिश हुआ भी था ना, वेदर फ्लक्चुएशन की वजह से। तो वो फिर बोले थे कि आप निर्भर आप देखो, मोटा मोटा शायद 1 दिन 2 दिन उसको आप नोटिस करो। वो 99% श्योर ही थे कि वो डेफिनेट वो वेदर चेंज के लिए इट्स क्वाइट नेचुरल। और मैं देखा क्या सचमुच 1 दिन 2 दिन के बाद तो देखा वो ऑटोमेटिक, कोई मेडिकेशन कोई ऐसा कुछ नहीं, हीटर देना पड़ा और एनीथिंग एल्स, ऑटोमेटिक 2 या 3 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक नेचुरल ठीक हो जाता है। नॉर्मल खाना भी खा रहा है, और नॉर्मल अगर ब्लैक या ब्राउन पूप बोलो तो वैसा ही वो हो रहा था। किस तरह से कोई हॉबीज पहचानेंगे कि क्या वाइट पूप सीरियसली उसमें कोई इंटरनल वो कुछ प्रॉब्लम, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम हुआ वो फिश को, डिस्कस को, ना कि ये सिर्फ एक वेदर फ्लक्चुएशन है। कैसे वो उसको आइडेंटिफाई करें? देखिए, अगर कोई मच्छी का अगर वाइट पूप का ओरिजिनली डिजीज हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो साइन देगा कि वो खाना छोड़ देगा। खाना छोड़ देगा, जैसे आप मच्छी को खाना दोगे तो वो एक साइड में चला जाएगा, रेस्ट ऑफ द मच्छी अपने हिसाब से वो खा लेगा, वो खाना नहीं खाएगा। और उसको सेकंड है, उसको जो पूप है वो आपका मोटा जैसे दिखेगा, आपको एक मोटा कलर का निकल रहा है। कभी कभार आपका बेयर बॉटम अगर टैंक हो तो बेयर बॉटम के नीचे भी पड़ा रहता है, तो वो वाइट पूप डिजीज़ है।
उसको वाइट फुट डिजीज़ हुआ है। अगर कोई मतलब और डिजीज नहीं हो के यानी टेम्परेचर अगर के लिए सिर्फ हो रहा है तो वो कैसे समझे? वो उसका नॉर्मल जो पॉटी होता है उसमें आधा ब्लैक आधा वाइट ऐसे थिन कलर का कोई धागे जैसा इतना स्ट्रिंग, हाँ पतला सूता जैसे धागा जैसा, वो वैसे ही होगा। वो कोई डिजीज़ नहीं हो, वेदर फ्लक्चुएशन की वजह से, कभी कभार टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन वजह से हो सकता है। अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले थोड़ा जानना चाहेंगे इसका कोई प्रिवेंटिव मेजर है क्या, कि ताकि कोई भी डिस्कस का आपका ये पेट का इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो ही नहीं? देखिए, अगर आप चाहो कि अगर आपके मछली का कभी भी वाइट पुप या कोई इंटरनल डिजीज़ ना हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा खाना देना होगा। या ऐसा नहीं कि आप 1000 2000 रुपये 3000 या 5000 में मच्छी खरीद लिया है और बाज़ार से 50 रुपये का खाना खरीद लिया है तो वो खा के उसको तो इंटरनल डिजीज़ हो ही सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा फिश फूड अवेलेबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा खाना होना चाहिए। आप अगर आप फ्रोज़न में कोई कुछ खिलाते हैं तो डेफिनेटली गोटार्ड में आप अच्छा सा विटामिन मिनरल्स या स्पेरुलिना ये अगर डालोगे तो आपका कभी ये वाइट पुप का डिजीज़ होता है नहीं। अबाउट माई नॉलेज मेरा फिश का तो कभी हुआ नहीं, क्यों, बिकॉज मैं स्पिरुलिना GHM खिलाती हूँ हर वक्त और मैं ड्राई में ट्रॉपिकल का प्रो डिफेंस खिलाती हूँ, तो मेरा मच्छी को कभी कभार हुआ ही नहीं। अभी तक मेरा डिस्कस जर्नी में कभी ये हुआ ही नहीं। तो अब अच्छे खाना अगर फॉलो करोगे, फ्रोज़न में आप अच्छा वाला गोटार्ड खिलाइए, स्पिरुलिना बेस या अच्छा वाला मल्टीविटामिन दिया हुआ है वही वाला GHM आप अगर खिलाओगे, या अच्छा वाला ड्राई फ्रूट खिलाओगे जो स्पेशली फॉर डिस्कस के लिए बना हुआ है, वो अगर आप खिलाओगे तो आपका मच्छी का कभी भी ये इंटरनल डिजीज़ नहीं होगा। और अगर आप टैंक का एनवायरनमेंट अच्छा रखोगे, पहले ये आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि जिसको हम जिस डिस्कस को हम ला रहे वो जहाँ पर रहेगा वो कैसे कंफर्टेबल रहेगा। ऐसे हम लोग वाटर पैरामीटर बहुत अच्छा होना चाहिए, और फूड भी क्योंकि क्योंकि आप किंग ऑफ द एक्वेरियम फिश पाल रहे हो तो किंग को तो किंग की हालत में ही रखना पड़ेगा। कि प्रिवेंशन हो गया, आप फिर भी मान लीजिए आपका फिशेस का हुआ है तो अब कोई भी आप ये मैं बोलूँ या तो कोई भी हॉबिस्ट फिर उसको ट्रीटमेंट कैसे करें? देखिए, मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट का 3 तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेट्रोजिल IB बोल के एक बोतल आता है लिक्विड, जो बच्चे लोग को IB लिक्विड आता है। तो कोई मतलब पावर ऐसा कुछ होता है क्या? आई थिंक उसका 200 400 आई थिंक हम टैबलेट में जैसा होता है, जैसे 400 टैबलेट में होता है उसका आई थिंक 500 होता है, आई एम नॉट श्योर, बट वो सलाइन के बॉटल के माफिक मिलता है मेडिकल शॉप में। 22-23 रुपीज़ आई थिंक प्राइस है उसका। तो वो 100 लीटर में आपको, हम जो बोल रहे हैं 100 लीटर के हिसाब से ही बोल रहे हैं, तो 100 लीटर के क्वारंटाइन टैंक में आपको एक बोतल डाल देना पड़ेगा और 100 ग्राम नमक, रॉक सॉल्ट, ऑब्वियसली रॉक सॉल्ट, टेम्परेचर मस्ट बी 30 और 31 और एक 30 से 31 और रॉक सॉल्ट और एक मेट्रोजिल IB का एक बोतल पूरा, ठीक है। और एक एयरस्टोन रहेगा उसमें। नो लाइट नो फीड, नो फीडिंग। तो फीडिंग आपका कितना दिन बंद रहेगा ऐसा? एक कंटिन्यू मिनिमम 3 डेज करना पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट 3 दिन आज किए, 24 घंटे के बाद फिर 50% वाटर चेंज किए, 100 लीटर से 50 लीटर किए, फिर सेम एक्लिमाइट वाटर रिफिल करके फिर रीडोज, फिर से रीडोज, तो फिर से रीडोज यानी फिर से क्या, फिर हाफ मेट्रोजिल IB नहीं, पूरा 3 दिन 3 बोतल लगेगा। अच्छा, मतलब वही 100 लीटर वाटर में 50% सेकेंड दिन में 50% आप वाटर चेंज कर रहे हो और आप फिर रीडोज 100 ग्राम रॉक सॉल्ट और एक मेट्रोजिल IB का पूरा बोतल। अच्छा। वो एक ही साइज में ही आता है, शायद हम कभी किए नहीं लेकिन हम देखे हैं, या हम प्रिवेंशन, मेरा एक कस्टमर को 2-3 कस्टमर को हुआ था, सेम डोज देकर हम उसको क्लियर अप हो गया।
दूसरा है मेट्रोजिल 400। अच्छा मैंने ये हो गया, एक पार्ट हो गया। 3 दिन में बोल लो एकदम 4th डे से मक्खन की तरह खाना लग जाएगा। नहीं, 4 डेज में क्या करना पड़ेगा, 4 डेज में आपको उसको 100% पानी चेंज करके फिर 100% पानी रिफिल करना होगा, देकर उसको ऑब्जर्व में रखिए एक दिन। देन सेकेंड दिन आप उसको थोड़ा खाना दीजिए, लाइक आपका GHM हो। अवॉइड कीजिएगा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टाइम के बाद कोई ड्राई फीड मत दीजिएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ड्राई फीड वो क्योंकि उसका तो स्टोमक पूरा खाली है, तो ड्राई फीड क्या होता है, ड्राई फीड अगर पानी के अंदर चला गया तो ड्राई फीड का जो छोटा दाना है वो बबल की तरफ फूल जाएगा। अच्छा। उसका इंटेस्टाइन फिर से ख़राब होगा, पेट में जाके, ऐसे एम्प्टी स्टोमक है तो एम्प्टी स्टोमक के अंदर जाके फिर वो फूल जाएगा, फिर उसका इंटरनल डिजीज वो भी बढ़ सकता है, शायद नहीं भी बढ़ सकता, लेकिन चांसेस है 99.9%। बट इन दैट केस आप जब ड्राई तब इन दैट केस खिलाने मना कर रहे हो ट्रीटमेंट के बाद, तब फिर खिलाए क्या? देखिए ज़्यादातर ऑल ओवर इंडिया में हम जितना तक देखे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के बाद ज़्यादातर लोग क्या खिलाते हैं, थोड़ा सा ब्लड ओम्स खिलाते हैं। हाईली स्टेरिलाइज किया हुआ ब्लड ओम्स मस्ट भी खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई ब्रांड का खिलाते हैं आप, क्या मेंशन कर सकते हो? ये ब्रांड बहुत है, आपका हिकारी है, पेट फूडीज है, हिकारी है, ओशन फ्री है, एक्वा एम है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। आपको बजट के हिसाब से जो खिलाइएगा अच्छा खिलाइएगा, क्योंकि ये किंग ऑफ द एक्वेरियम है तो किंग को किंग के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर भी मेरा और एक सवाल आएंगे ये फर्स्ट मेथड में ही, फिर भी मानिए आप 4th डे के बाद 5th डे में तो देख रहे हो कि नहीं, फिर भी शायद 1-2 फिशेस का स्टिल शायद थोड़ा बहुत वाइट पुप हो रहा है या तो वो खाना नहीं खा रहा है, तो फिर क्या? देखिए 4th डे के बाद अगर 5th डे में आप उसको ब्लड ओम्स दिए तो अगर वो खा लिए, उसको आप नोटिस करना पड़ेगा, आपको क्वारंटीन टैंक में ही नोटिस करना पड़ेगा। अगर आप मेन टैंक में ट्रीटमेंट कर रहे हो तो मेन टैंक में ही नोटिस करना पड़ेगा कि जिसको आप सस्पेक्ट किए हैं तो वो उसका पुप कैसा है, या अदर्स मच्छी को अगर कोई उसका कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा कि इसका भी प्रॉब्लम हो रहा कि नहीं। तो आप अगर देखिएगा कि नेचुरल है, कोई पुप का कोई वाइट का इशू नहीं है, ऑल आर ब्लैक, तो देन इट्स ओके। और अगर देखा अगर आपको नहीं हुआ, फिर या तो खाना नहीं खा रहा है या तो वही वाइट पुप कर रहा है, हो रहा है, ऑल दैट, देन आप क्या कीजिएगा, अगेन आपको मेडिसिन में नहीं जाना पड़ेगा। मार्केट में मेडिसिन के शॉप में मैग्नीशियम सल्फेट बोल के एक एप्सम सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, 100 लीटर पानी में आप 6 चम्मच डाल दीजिए। 100 लीटर पानी में आप 6 चम्मच डाल दीजिए, एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, नेचुरल वे। आज अगर आप डालें, कल 50% पानी चेंज करके फिर आप 6 चम्मच डाल दीजिएगा। अगला दिन मतलब 3rd डे आप 50% पानी चेंज करके पूरा आप रिफिल कर दीजिए, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं फिर सेकेंड टाइप का मेथड नंबर 2, दैट इज मेट्रोजिल 400 जो टैबलेट है, टैबलेट का मेट्रोजिल 400। इसको क्या करना है, इसको आपको सेम ही 100 लीटर पानी में, 100 लीटर पानी में मेट्रोजिल 400 लगेगा आपको 5। 100 लीटर पानी में 5 मेट्रोजिल 400 और कुछ नहीं। अगेन नो लाइट, नो फीड, ऑन एयर स्टोन, टेम्परेचर 30 to 31 24। मेट्रोजिल 400 का आपका 8 आवर्स के बाद वो डीएक्टिवेट हो जाता है। 8 आवर्स के बाद वो एक्टिवेट रहता है। अगर कोई टेक्निकली अगर आप मेट्रोजिल 400 अगर यूज़ करते हो तो दिन में 3 बार आपका पानी चेंज करना पड़ेगा, ये आपको दिमाग में बैठाना चाहिए। अच्छा, अगर कोई बिना एटलीस्ट एक दिन में तो बिना पानी चेंज करके अगर वो वही 3 बार डोजिंग करे तो उसमें कोई काम नहीं होगा। You're very sure about that? Okay. आई एम वेरी मच श्योर, बिकॉज जो 100 लीटर पानी है वो तो मेडिसिन से भरा हुआ है, 8 घंटे के बाद उसको डीएक्टिवेट हो गया। आप सोच रहे हो कि वो पानी नेचुरल हो गया, नहीं, उसमें तो जो पूप का जो डिजीज़ का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो तो पानी में घूम रहा है। अगर आप वो पानी निकल के नहीं फेंकोगे तो पानी में ही घूमेगा, रह जाएगा थोड़ा बहुत, आपको तो खाली आंखों में से दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करने का पड़ेगा, आपको फिर पानी चेंज करके फिर आपको नया वाला फ्रेश वाटर पानी देकर विथ क्लोरीन फ्री पानी आपको देना पड़ेगा। 3 बार आपको करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। हाँ, ये आप अगर मेट्रोजिल 400 से करोगे तो ये वाला प्रोसेस है। सेकेंड, थर्ड मेथड है, आपको अगर आप
अच्छा, तो ये सेकंड प्रोसेस में जाना चाहिए, ये कितना दिन करना पड़ेगा? देखिए, आप अगर दिन में 3 बार कर सकते हो, 3 बार करना ही होगा, क्योंकि मेट्रोजिल 400 का असर आपको 8 घंटे से ज़्यादा नहीं रहता है। तो आप अगर 3 बार करोगे तो आपको 2 दिन करने से काम हो जाएगा। 2 दिन करने से आपको मिनिमम 6-7 दिन। नहीं 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 नहीं, अगर आप दिन में 3 बार कर रहे हो तो आपको 2 दिन में आपको मतलब 6 डोज हो गया। तो आप अगला क्या करोगे, आप 3rd दिन में आप पूरा पानी चेंज करके आप पानी रिफिल कर दो, देकर उसको ऑब्जर्व में रखो। अब उसको ऑब्जर्व में रखो कि उसका जो वाइट फूड होता है, आप खाना दो उसको, लाइक फ्रोजन ब्लडवर्म्स दो, देख तो खाना खाने के बाद खाना तो वो खा ही लेगा। देखना पड़ेगा कि ठीक हुआ कि नहीं। मैंने मेजर हाँ। 2 सिम्टम्स एक बच्चे सिर्फ खाना खा रहे हैं, खाना वो खा ही लेगा। वो फिर से हाँ, खाना वो खा लेगा, आप जो दोगे वही वो खा लेगा, लेकिन खाने के बाद जो आप पॉटी जो करेगा उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जो पहले आप ट्रीटमेंट के पहले जो पॉटी था अभी क्या है उसका। तो अगर आप देखोगे, और मानिए अगर ये फिर भी ये 2 दिन में ठीक नहीं होता है, हाँ, मानिए 1-2 डिस्कस या सभी डिस्कस हो सकते हैं, सेम एज मेट्रोजिल आईवी का प्रोसेस। तो यानी और भी 1-2 दिन एप्सम सॉल्ट देके, नहीं एप्सम सॉल्ट देके, एप्सम सॉल्ट देके फॉर 2 डेज वो आपका श्योर शॉट पूरा निकल जाएगा। और डोजेज एप्सम सॉल्ट का 100 लीटर पानी में 6 स्पून डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये थर्ड मेथड ये तो 2 हो गया आपका थोड़ा कम बजट वाला ट्रीटमेंट। अगर आप चाहो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉस्टली मच्छी है, हम ये नॉर्मल ये मार्केट का 20 रुपये 10 रुपये का मेडिसिन से नहीं करेंगे, या तो डर है या तो भरोसा नहीं है आपको, तो आप डिस्कस एक्स का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है बैक्टोसाइड 2, डिस्कस एक्स का बैक्टोसाइड 2 जो वाइट पुप के लिए बहुत असरदार है। अच्छा, वो क्या फिर सिर्फ वाइट पुप ही ट्रीट करता नहीं नहीं नहीं, वो उसमें बहुत सारा डिजीज है, उसमें से एक वाइट पुप उसमें से एक वाइट पुप है, वन ऑफ देम। ओके, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें 40 लीटर पानी में 1 ग्राम डालना पड़ता है, उसके अंदर ही एक स्पून होता है, वो 1 ग्राम का मेजरमेंट स्पून है, उसको आपको 40 लीटर में 1 ग्राम डालना पड़ेगा। तो डालने के बाद और कुछ नहीं, कोई रॉक्स कोई सॉल्ट कुछ नहीं, अगेन आपको लाइट ऑफ, खाना बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर 31 to 30 रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 24 घंटे के बाद आपको पानी चेंज करना पड़ेगा 75% to 100%। देन यू ऐड फ्रेश वाटर एंड अगेन रिडोज। अगर आप 40 लीटर में कर रहे हो, अगर 40 लीटर के बाद आपको 80 लीटर में आप अगर करोगे तो 2 ग्राम लगेगा, वो ग्राम के हिसाब से। तो इसका मिनिमम ट्रीटमेंट डेज है 6 डेज, मैक्सिमम 10 डेज। आपका वेरी मच श्योर हम 4 दिन के बाद आपका पूरा क्योर होके आपका मच्छी बाहर आ जाएगा, लेकिन आपको डिजीज जो ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर है वो आपको करना पड़ेगा 6 डेज मिनिमम। अच्छा, और इसका वाटर चेंज क्या होंगे? पर डे 75% to 100%। उसमें पैकेट में क्लियरली मेंशन है बैक साइड में 75% to 100% वाटर चेंज एवरी डे, एवरी 24 आवर्स। पहले क्या बैक्टोसाइड का पहले वाला जो प्रोडक्ट था वो 48 आवर्स के बाद वाटर चेंज करना पड़ता होता था। तो अभी जो फिलहाल बैक्टोसाइड का जो पावर जो है वो 24 आवर्स के बाद ही वाटर चेंज करने का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो यानी आपके पास मोरल में क्या क्या चीज़ मौजूद, इनफैक्ट हम लोग उस तरफ भी आपका 2-3 टैंक्स है जो कि हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। अनिबंधा देखिए, मेरे पास फिलहाल तो बहुत सारा स्ट्रेन है। आज ही अब मेरा शिपमेंट निकल गया, आज 2 शिपमेंट गया है। तो फिलहाल रेड में यहाँ पर बहुत सारा वैरायटी था, रेड में आज बहुत सारा वैरायटी निकल गया है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आरजीडी है, यहाँ पे आपका रेड मेलन भी है, इंडो सुपर रेड भी है। ये वाला 4 नंबर टैंक में यहाँ पे आपका गैलेक्सी टर्कोइश है, ब्लू डायमंड है, यहाँ पे 1 पीस हेकेल भी है, ये वाला 1 पीस हेकेल भी है, लेपर्ड भी है। येलो वाला टैंक में आपका गोल्डन येलो चेकरबोर्ड आ जाएगा, आपका सॉलिड येलो है, येलो मेलन है, गोल्डन सनमेरा है। 2 नंबर ये जो टैंक है इसमें आपको कोबाल्ट ब्लू का बुलडॉग मिलेगा, आपको रेड डेविल जो बहुत ही रेयर स्पीसीज है अभी फ़िलहाल। आई थिंक किसी के पास कौन सा वाला थोड़ा दिखा दीजिए। एक ये पीछे वाला जो बड़ा वाला जो है ये मेल है, ये इसके नीचे जो है ये फीमेल है, रेड डेविल का पेयर ही है वो। इसमें रेड रोज़ भी है, रेफ्लेशिया भी है, ब्लू डिम रेड कवर भी है ये वाला टैंक में। इसमें भी बहुत सारा था, बटरफ्लाई बहुत था, सब निकल गया, आज ही मेरा शिपमेंट था। और निर्बंधा को बोलेंगे हम थोड़ा नज़दीक अगर आ सकेंगे तो इसमें इस टैंक में आपका YCID का या रबर लिम का, ये इसमें ब्लू डायमंड भी है, इंडियाना टारगर है, आपका टाइगर टर्कोइश है, फ्लोरा है, किंग वाइपर है,
ये सब आपका 3.75 इंची से 4.5 इंची के आसपास होगा। ऑल आर इम्पोर्ट। ये टैंक में ऑल इम्पोर्ट है। इसमें आपका इम्पोर्ट और इम्पोर्ट ब्लड लाइन का भी मिला हुआ है। इसमें भी आपका सेम ही है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सब ऑल इम्पोर्ट है इसमें। और एक छोटा वाला इम्पोर्ट ब्लड लाइन का भी मेरे पास है। यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपका इम्पोर्ट और इम्पोर्ट ब्लड लाइन दोनों ही है। जैसे हम बोल दे रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये छोटा जो आप दिख रहे हैं ये इम्पोर्ट ब्लड लाइन का है। ये आपका 3 इंची से 3.25 इंची है इसमें आपको। और ये जो बड़ा वाला जो आता है ये आपको, ये जो इंडो सुपर रेड बोलते हैं जिसको, एकदम ये आपका इम्पोर्ट है। आप बॉडी शेप देख के आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको तो यहाँ पे बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो क्वालिटी आपको सामने ही है। ये तो दिमाग घुमाने वाला आपका वाइपर्स भी किंग वाइपर, ये पीछे वाला किंग वाइपर है। इंडियन टाइगर टर्कोइश है, फ्लोरा है, ब्लू डायमंड है, यहाँ पर भी है गैलेक्सी टर्कोइश है। ये वाला एक पीसी मेरे पास फ़िलहाल हेकेल है, रेकेल जो बड़ा वाला था वो भी है। तो ये ब्लू डायमंड भी है। आपको कलर आपको दिख रहा है, ये लाइट, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि लाइट की वजह से अगर आप चाह रहे हो तो लाइट ऑफ करके भी आपको आप दिखा देंगे। नेचुरल वाइट लाइट में ही दिख रहा है। ये आपका रेड डेविल का पेयर अनिर्बान का हम बोलेंगे। अब आप इसको थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं। ये वाला फीमेल है और पीछे वाला रेड डेविल है। उसके बगल में जो है वो कैलिको ब्लूडिंग है। फिलहाल शायद कोलकाता में फ़िलहाल किसी के पास नहीं होगा। अगर हॉबिस्ट के पास हम नहीं बोले, सेलर के पास नहीं होगा शायद, हम दावे से नहीं कह सकते। मेरे पास ये जो देख रहे हैं मार्कटन का रेफ्लेशिया भी है। ये फ़िलहाल एक ही पीस बचा हुआ है। बहुत सारा स्टॉक था, अभी आज ही निकल गया। ये येलो गोल्डन चेकर बोर्ड है बड़ा वाला, ये भी पेयर है। ये मेल है, वो पीछे वाला फीमेल है। ये आपको येलो सनमेरा है, सॉलिड येलो भी है, वाइट पेस येलो भी है इसमें। सनमेरा कौन सा हो रहा है? ये आपको जो अपर पिन और लोअर पिन के एक ऑरेंज रिम दिखाई दे रहा है ना, ये येलो सनमेरा बोलते हैं इसको। और जो आप बोले सिर्फ मोरल शायद कलकत्ता में आप ही के पास होंगे। हाँ, ये कैलिको ब्लूडिंग और ये रेड डेविल, ये 2 पीस फिलहाल किसी सेलर के पास फिलहाल मौजूद है कि नहीं मेरे को डाउट है, मगर ऑब्वियस के पास हो सकता है, लेकिन किसी सेलर के पास फिलहाल है कि नहीं डाउट है। ये रेड डेविल का मेल है। उसके बगल में वो जो पीछे करके बैठा हुआ है वो फीमेल है। और ये टॉप बिल्डर के जो हेड है, हेड के सामने जो खड़े हैं वो कैलिको ब्लूडिंग है। ये रेफ्लेशिया है। वो पीछे जो वो कोबाल्ट ब्लू बुलडॉग है। बुलडॉग का शेप आपको दिखने से ही पता चल जाएगा, ये बुलडॉग है। और आपका इस तरफ में कुछ आपका रेड टर्कोइज, यहाँ पे गैलेक्सी टर्कोइज भी है, यहाँ पे ब्लू डायमंड भी है। ये हेकेल है, एक पीस हेकेल भी मेरे पास है। वंडरफुल। और इस तरफ भी तो देख रहे हैं इस टाइम का ये फ्लोरा है, ब्लूडिम फ्लोरा। ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर पीस है ये ब्लूडिम। इसका जो ब्लूडिम है ये कभी जाएगा नहीं, ये आपको खाली आँख से ही दिखाई देगा। इसमें आपको ब्लूडिम है, टाइगर टर्कोइश है, दिस वन इज किंग वाइपर। लगभग 3.75 इंची से 4 इंची तक मेरे पास किंग वाइपर है फिलहाल। ये ऑफर है फिलहाल, ये 28 फरवरी तक है फिलहाल। अगर आप कोई भी अगर मेरे पास आएगा तो आके अनिर्बान दा का चैनल का जो अवनीश अकवा जो है उसका अगर सब्सक्राइबर होगा, मस्ट भी सब्सक्राइबर होना चाहिए, तभी हम मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो अगर कोई भी कस्टमर आके मेरे को दिखाएगा कि हम अनिश अकवा का सब्सक्राइबर है, तो वो जो परचेस करेगा उसमें हम 10% का छूट देंगे। फटाफट अनीस अकवा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके पास अगर आना चाहते हो तो आके सब्सक्रिप्शन दिखाइए और सीधा ले जाइए। 10% खत्म नहीं हुआ और एक स्पेशल गिफ्ट भी है। अगर आप फ्रोजन खाना खिलाओगे तो 100 ग्राम का GHM आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। अगर कोई आप ब्लड होम्स खिलाओगे तो उसमें आपको 100 ग्राम का ब्लड होम्स वो भी फ्री में मिल जाएगा, एकदम फ्री। बट दैट इज प्रोवाइडेड। कोई क्लॉज है कि कुछ खरीदना पड़ेगा? कुछ खरीदना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कोई भी फिशेस खरीदे, कोई भी फिशेस एनी टाइप। आप बोल रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट आपको हो गया। अगर कोई GHM खिलाएगा तो 100 ग्राम GHM का पैकेट मेरे तरफ से फ्री। अगर कोई GHM नहीं खिलाएगा, कभी कभार किसी के घर में कोई दिक्कत होता है GHM फ्रिज में रखने के लिए, तो अगर कोई ब्लड होम्स खिलाएगा तो उसके लिए 100 ग्राम का एक ब्लड होम्स का पैकेट फ्री मेरे तरफ से। क्या बात है। ये सिर्फ ऑफर है टिल 28 फरवरी।
साथ आप कुछ अनाउंस कर रहे थे कि आपका नेक्स्ट कंसाइनमेंट कब आने वाला है? मेरा नेक्स्ट कंसाइनमेंट आएगा आई थिंक फरवरी के एंड में, जो क्वारंटीन होके आपको मार्च का फर्स्ट वीक में आपको दिख जाएगा। अच्छा, तो मेरा चैनल में ही दिख जाएगा? आपके चैनल में ही दिख जाएगा निर्बंधा। क्या बात, तो तब तक थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। एंड बॉम ब्लास्ट स्टॉक आ रहा है, हम पहले से ही बोल दे रहे हैं। अच्छा, आपका इधर में कोई आपके पैन इंडिया में आप मेरा पैन इंडिया में डिलीवरी है, ऑल ओवर इंडिया, बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन, बाय बस, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोकेशन क्या है? मेरा लोकेशन है, आना चाहते हैं तो अगर आप ट्रेन से आओगे तो शियालदा स्टेशन मेरा नज़दीक है। जस्ट शियालदा स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस मौलाली क्रिक रो मेरा घर है। मेरा एक घर में ही मेरा सेटअप है, एकदम मौलाली जुबो केंद्रो जो है मौलाली मोड़ के सामने, एकदम उसके ऑपोजिट साइड में जो रास्ता है क्रिक रो, वहीं पर घुस जाइएगा। मेन रोड के ऊपर ही मेरा फ्लैट है। और मेरा अगर कोई और आपका नंबर ज़रा शेयर कीजिए। हाँ, मेरा नंबर है 7318944162। तो फ्रेंड्स, इस कदर से अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरा चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन से ही आपको मिल जाएंगे उनसे, यानी शुभदीप दास से 10% उनके डिस्कस के ऊपर डिस्काउंट, और उतना ही नहीं, और भी एक क्या फ्री मिलने वाला है, दैट इज फ्रोजन फूड भी पूरा फ्री में। क्या बात है। सो विद अ बिग थैंक्स टू मिस्टर शुभदीप एंड जय हिंद एंड वंदे मातरम, आई वाइंड अप टुडेज वीडियो। सो थैंक यू शुभदीप, थैंक यू सो मच।